बॉस देखो, ट्रेडिंग ना बहुत ही सिंपल है। बस उसे ना हमने कॉम्प्लिकेटेड बना के रखा हुआ है। ओवर ट्रेडिंग प्रॉपर लर्निंग ना होने की वजह से। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने एक ट्रेड लिया है। ट्रेड का लॉजिक भी मैं समझाऊंगा। लेकिन जो लोग सोशल मीडिया में तुम्हें अलग अलग स्ट्रैटेजी, अलग अलग तरीके, हर वीडियो में कोई नई स्ट्रैटेजी, हर वीडियो में कोई नया नया इंडिकेटर सिखा रहा है ना, उन लोगों से एटलीस्ट दूर रहो। अगर तुम्हें सही में ट्रेडिंग सीखना है तो, क्योंकि ट्रेडिंग में ना सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंट, ट्रेड लाइन और प्राइस एक्शन के साथ एक ठीक ठाक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना जा सकता है। ठीक है, लेकिन जो हर दिन कोई नया इंडिकेटर, हर दिन कोई नई स्ट्रैटेजी, हर दिन कुछ नई नई चीज़ें बता रहे हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ कमाने के तरीके हैं। क्योंकि उनको व्यूज़ आएगा तो प्रॉफिट है, व्यूज़ से अर्निंग होएगी। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में ट्रेडिंग जो है ना, वो सिर्फ एक ही स्ट्रैटेजी और एक ही तरीके से होती है। आप अगर डेली डेली नई स्ट्रैटेजी अपनाओगे ना, तो यकीन मानो कभी ट्रेडर नहीं बन सकते। हाँ, अगर तुम्हें ऐसे लोगों को फॉलो करना है जो तुम्हें हर रोज़ नई नई स्ट्रैटेजी, नया नया तरीका, नए नए इंडिकेटर्स बना रहे हैं, तो इट्स योर चॉइस, वो तुम्हारी मर्जी है। वैसे ही ट्रेडिंग सिंपल है, आसान है, लेकिन बहुत रिस्की है। ठीक है, देखो अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ इस ट्रेड को लेने का रीज़न, स्ट्रैटेजी। ठीक है, आ, ये फर्स्ट ऑफ ऑल अपर साइड में मूव है, मतलब अप साइड, इसका ट्रेंड जो है अपर साइड में है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें नोटिस करना है कि मार्केट का चार्ट का ट्रेंड किस साइड में है, तो ये ऊपर की साइड मूव कर रहा है। ठीक है, और एक अगर तुम ट्रेड लाइन देखोगे तो इस ट्रेड लाइन को बार बार टच करके, ये ट्रेड लाइन हमें ही खींचना पड़ता है। कैसे खींचना पड़ता है? देखिए, अगर आपको ट्रेड लाइन नहीं खींचना था तो मान लीजिए ये चार्ट कैसे है, ये चार्ट ऐसा है। ठीक है, अब अगर आप चार्ट को ध्यान से देखेंगे तो मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, फिर आप यहाँ पे आएंगे, ट्रेड लाइन को टच वो करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से एक लाइन खींच देंगे। ठीक है, ऐसे करके। ठीक है, ये आपने लाइन खींच दिया। ठीक है, और लाइन खींचने के बाद यहाँ से आप अच्छे से इस लाइन को ऐसे करके सेट करेंगे। अब आपको लाइन में क्या दिख रहा है? अब ट्रेड लाइन कैसे खींचा जाता है? एक ऐसा जोन, एक ऐसा एरिया जहाँ से मार्केट बार बार मूवमेंट चेंज कर रहा है। ठीक है, देखो यहाँ से डाउन आया, अपर गया। ठीक है, डाउन आया, अपर गया, डाउन आया, टच किया, ऊपर गया, डाउन आया, अपर गया। ज़रूरी नहीं बार बार टच करें, लेकिन ज़्यादातर टच करें। ठीक है, ऊपर गया, टच किया, ऊपर गया, टच किया। ठीक है, अब दोबारा से टच किया। अब इस ट्रेड लाइन को कितनी बार टच किया मार्केट ने? देखिए, एक बार, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, ये पांचवी बार। जब पांचवी बार टच किया तो यहीं पे मैंने अपना ट्रेड प्लेस कर दिया। ठीक है, और देखो मार्केट मेरे साइड जा भी रहा है। ऑलमोस्ट 30% टारगेट कंप्लीट हो चुका है और आपके सामने लाइव ट्रेडिंग चल रहा है। देखो ये ऑलमोस्ट टारगेट हिट होने ही वाला है। देखो, ट्रेडिंग 100% गारंटेड नहीं होती है कि आपको ट्रेड लेते ही प्रॉफिट टारगेट हिट हो ही जाएगा। ठीक है, कभी कभी बाउंस बैक भी हो जाता है, इसलिए एसएल लगाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए देखो, इस लाइन के नीचे अभी तक मार्केट आया नहीं है, जो हमने ब्लू लाइन ट्रेड लाइन लिया है, इसके नीचे मार्केट अभी तक नहीं आया है। तो उम्मीद करते हैं कि इसके नीचे मार्केट आएगा भी नहीं, इसलिए अपना एसएल को इसके नीचे रखें, ताकि चांस, अगर मार्केट यहाँ से बाउंस बैक भी आता है तो यहाँ पे आके दोबारा ऊपर की तरफ जाए। ऑलमोस्ट ये ट्रेड प्रॉफिटेबल क्लोज होने ही वाला है। ठीक है, तो कितना सिंपल था इस ट्रेड को लेना, बहुत ना। ये सिंपल ट्रेड लाइन, अपसाइड मूवमेंट और प्राइस एक्शन के साथ है। ठीक है, अब प्राइस एक्शन क्या है? ये चीज़ कोई भी नहीं बताएगा तुम्हें कि प्राइस एक्शन कैसे वर्क करता है। देखो, प्राइस एक्शन सीधा सीधा ह्यूमन नेचर पे बेस्ड है। ठीक है, ह्यूमन नेचर क्या है कि हम जो चीज़ें करते हैं वही चीज़ों को बार बार दोहराते हैं। जैसे कि आपकी गर्लफ्रेंड आपसे पहले जो उसका बॉयफ्रेंड था, उसको भी धोखा दे चुकी है, आपको भी धोखा दे चुकी है, और आपके बाद अभी जिसके साथ भी रिलेशन में है उसको भी धोखा देगी। ठीक है, तो वो उसका नेचर हो गया। ठीक है, तो ये मार्केट को कौन चलाता है? ये मार्केट को हम जैसे लोग चलाते हैं। हम बाय करेंगे तो ऊपर जाएगा, हम सेल करेंगे तो नीचे आएगा। ठीक है, ये है कि क्वांटिटी बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, तो पूरा का पूरा मार्केट ना बाय और सेल पे डिपेंड है। तो ह्यूमन नेचर पे, कहाँ से हम बाय कर रहे हैं और कहाँ से हम सेल कर रहे हैं, वो मैं डिसाइड करूंगा। और मैं क्या डिसाइड करूंगा? जो मेरा नेचर है बार बार। अब ये चार्ट का नेचर क्या है? चार्ट का नेचर है बार बार इस ट्रेड लाइन को हमने जो मार्क किया है, बार बार इस ट्रेड लाइन को टच कर रहा है और ऊपर जा रहा है, बार बार इस ट्रेड लाइन को टच कर रहा है और ऊपर जा रहा है, बार बार इस ट्रेड लाइन को टच कर रहा है और ऊपर जा रहा है। तो जैसे इस ट्रेड लाइन को इसने टच किया, हमने यहीं पे एक कॉल ऑप्शन ले लिया। सिंपल सा स्ट्रेटेजी है कि हमें प्राइस एक्शन यानी कि मार्केट के नेचर को समझना है। ठीक है, जैसे इंसान होते हैं वैसे ही प्राइस एक्शन होता है, यानी कि बार बार एक ही चीज़ को दोहराना। लेकिन ये देखो, हर बार गारंटेड नहीं होता है कि अगर यहाँ पे
अगर मार्केट ने यहाँ पे इसको टच करके ऊपर आया है और यहाँ पे टच किया है तो 100% गारंटेड नहीं है कि ऊपर ही जाएगा। कभी कभार होता है कि आपने बाय पर किया और यहाँ तक गया और यहीं से गिर गया, ठीक है। तो उसके लिए हमें पहले से ही एसएल स्टॉप लॉस लगा के रखना होता है कि इन केस मानिए आपके ट्रेड लेने के बाद आपका जो ट्रेड है आपके अपोजिट साइड में चला जाता है, तो आपका एसएल हिट हो जाए और छोटे से लॉस में आप उस ट्रेड को क्लोज कर सको, ठीक है। इतना आसान होता है ट्रेडिंग। लेकिन आप ऐसे लोगों को फॉलो करोगे जो हर रोज़ नए नए तरीके बताते हैं, नए नए स्ट्रेटजी बताते हैं, तो आप एक स्ट्रेटजी पे कैसे प्रैक्टिस करोगे? इसलिए ऐसे लोगों को फॉलो कीजिए जो आपको बेसिक और बहुत आसान भाषा में समझाए, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको मेरे को ही सब्सक्राइब करना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको जेन्युइन लगा, अगर आपको कुछ सीखने को मिला है, तो हाँ, सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, क्योंकि मैं 1 लाख सब्सक्राइबर और 1 लाख फॉलोअर पे एक कोर्स लॉन्च करने वाला हूँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। क्योंकि मैं ट्रेडिंग से जो कमा रहा हूँ मेरा चल जा रहा है, ठीक है। मेरा अच्छा खासा चल जा रहा है, तो मुझे कोई भी कोर्स के लिए मुझे नहीं लगता कि मुझे पेड फीस की ज़रूरत है। तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट का कोर्स दूंगा, लेकिन जेन्युइन बंदों को दूंगा जो एक्चुअल में सीखने में इंटरेस्टेड होंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आपको मेरे को ये वीडियो देख के कुछ समझ में आया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। 1 लाख जैसे ही कंप्लीट होंगे, जो भी तरीका होगा कोर्सेस आप तक पहुंचाने का, उस तरीके से मैं आप तक कोर्स पहुंचाऊंगा, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में, ठीक है। तब तक मैं आपको ऐसी छोटी-छोटी ट्रेड दिखाकर आपको समझाता रहूँगा। लेकिन अभी वेट करते हैं ये टारगेट हिट होने तक का, कि कब टारगेट हिट होता है। बस देखो टारगेट टच ही होने वाला था, बस वहीं से मार्केट रिवर्स आने लगा है। तो अब यहाँ पे हम करेंगे इसको, रिस्क को मैनेज, ठीक है। वो कैसे करेंगे? अपना एसएल रख देंगे यहाँ पर। अगर मार्केट ये लेवल क्रॉस करती है, अगर मार्केट ये लेवल क्रॉस करती है तो मेरे को कोई लॉस नहीं होगा, एक छोटा सा प्रॉफिट के साथ ट्रेड क्लोज हो जाएगा। और अगर मार्केट यहाँ से पहले दोबारा रिवर्स ऊपर जाती है तो टारगेट हिट हो जाएगा। मैंने इस स्टॉप लॉस को ऊपर इसलिए किया है क्योंकि देखो मेरा टारगेट हिट होने ही वाला था, मेरे ख्याल से 1 या 2 पॉइंट से रिवर्स आ गया। वहाँ पे मैं ट्रेड को क्लोज कर सकता था, क्लोज कर भी देना चाहिए था, लेकिन एक्चुअल में आप डिसाइड नहीं कर सकते कि मार्केट वहीं से रिवर्स आ जाएगा या थोड़ी देर बाद बाउंस बैक ऊपर चला जाएगा। इसे ही ट्रेडिंग बोलते हैं, क्योंकि कुछ भी डिसाइडेड नहीं होता है, जो भी है आपको डिसाइड करना पड़ता है। मार्केट को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, आपको ट्रेड कंट्रोल करना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, देखो मेरी एंट्री थी ऑलमोस्ट इस कैंडल के आसपास, ठीक है। तो मैंने अपने एसएल को ऊपर कर दिया है, ताकि अगर मार्केट अब नीचे भी आता है तो हालांकि मेरे को उतना प्रॉफिट नहीं होगा, लेकिन छोटे मोटे प्रॉफिट के साथ मैं निकल जाऊंगा। अब अगर मार्केट में अभी जैसे मार्केट नीचे आ रहा है, ठीक है, नीचे आ रहा है और मैं ट्रेड को क्लोज कर देता हूँ कि नहीं यार मैं ट्रेड को क्लोज कर देता हूँ, तो फिर क्या पता थोड़ी देर में मार्केट ऊपर की तरफ चला जाए, ठीक है, मेरा टारगेट हिट हो जाए। अ, तो यहाँ पे कुछ भी फिक्स्ड नहीं है, सर्टेनिटी नहीं है, यहाँ पे कुछ भी फिक्स्ड नहीं है। तो यहाँ पे फिक्स सिर्फ एक ही चीज़ है कि आपको अपना ट्रेड मैनेज करना है। जैसे मैंने किया कि मार्केट थोड़ा-सा आपने देखा, अगर आप अब आपने देखा मार्केट थोड़ा-सा बचा हुआ था, वहाँ से मार्केट रिवर्स हो गया। अब क्या कर सकते हैं, या तो मैं ट्रेड क्लोज़ कर दूँ या फिर एसएल का वेट करूँ। अब जब मेरा टारगेट हिट होने ही वाला था, तो मैं क्यों अपना ट्रेड को लॉस में लूँ? इसलिए मैंने इस ट्रेड को एंट्री से भी ऊपर कर दिया है कि इन केस अगर मेरा ट्रेड क्लोज़ भी होता है, अगर मेरा ट्रेड अब एसएल हिट भी होता है, तो मेरे को एक छोटा-मोटा प्रॉफ़िट होगा और ट्रेड क्लोज हो जाएगा, लेकिन लॉस नहीं होगा। अगर आपका ट्रेड 50% से ऊपर सर्वाइव कर जाती है, अगर आपने मान लीजिए ट्रेड लिया है और आपने पॉइंट रखा है 50 पॉइंट या फिर 100 पॉइंट, और अगर वो 50 पॉइंट से ऊपर चला जाता है, तो उसके बाद आपको उस ट्रेड में लॉस नहीं लेना है। उसके बाद या तो उस ट्रेड को आप कॉस्ट टू कॉस्ट करो, उस ट्रेड को आप 10% 20% में बुक कर दो, या फिर आप उस ट्रेड को जो भी मैनेज करो, लेकिन लॉस मत लो उस ट्रेड में, अगर वो ट्रेड आपको 50% से, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आपने ट्रेड लिया और 50% से ऊपर आके वापस रिवर्स चला आया, ठीक है। तो अब वेट करते हैं या तो टारगेट का या फिर अब एसएल का। अब अगर एसएल हिट भी हो जाता है तो मेरा लॉस नहीं होगा। फाइनली मुझे लग रहा है कि इसमें मेरा एसएल हिट हो जाएगा, लेकिन ठीक है यार,
अगर एसएल हिट हो भी जाता है तो भी मैं ओवरऑल प्रॉफिटेबल ही क्लोज करूँगा। इसे बोलते हैं ट्रेड मैनेज, रिस्क मैनेज, ठीक है? और बाकी मैं आपको बता दूँ कि ट्रेडिंग हो, किसी भी तरह का ट्रेडिंग हो, और क्रिप्टो ट्रेडिंग ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की होता है। और क्रिप्टो ट्रेडिंग तो पूरी तरीके से लीगल भी नहीं है इंडिया में, ठीक है? बहुत लोग करते हैं, मैं भी कर रहा हूँ थोड़ा बहुत, लेकिन गवर्नमेंट, एज़ पर गवर्नमेंट ये लीगल भी नहीं है और इल्लीगल भी नहीं है। गवर्नमेंट इस पे टैक्स तो लेती है अर्निंग पे, लेकिन लीगल करार नहीं देती है। बट ठीक है, मैं किसी की तरह का तुम्हें रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि तुम भी आके ट्रेडिंग करो, ठीक है? क्योंकि इसमें आप, तुम्हारे पास जितने भी पैसे हैं सब लूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर सही तरीके से किए तो बहुत पैसे कमा भी सकते हो। सही तरीका क्या है? डिसिप्लिन, माइंड सेटअप, और ओवर ट्रेडिंग ना करना। ओवर ट्रेडिंग ना करना मतलब यानी कि दिन में 1 या 2 ट्रेड करना, उससे ज़्यादा नहीं करना। बाकी इस ट्रेड को मैं ऐसे ही छोड़ दे रहा हूँ। अगर मेरा एसएल हिट हो जाता है तो भी मैं प्रॉफिटेबल ही क्लोज़ करूँगा, ये आपको पता ही है। और अगर टारगेट हिट होता है तो ठीक ही है। ऑलमोस्ट मैं 1 घंटे से स्क्रीन रिकॉर्ड, इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा था ताकि मैं आपको टारगेट दिखा सकूँ। लेकिन यार ऐसा भी होता है कि टारगेट के पास से ही आपका मार्केट पूरा मूव बैक कर जाए। देखो 1 या 2 पॉइंट बचा था, अगर 1 या 2 पॉइंट और ऊपर चला जाता तो मेरा टारगेट हिट हो जाता। बट ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। हो सकता है टारगेट अभी भी हिट हो जाए, या हो सकता है एसएल हिट हो जाए। लेकिन एसएल हिट होने पे भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं छोटा-मोटा प्रॉफ़िट फिर भी हो जाएगा, और टारगेट हिट होगा तो प्रॉफ़िट होगा ही होगा। बाकी इस ट्रेड को ऐसे ही छोड़ते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, अगर कहीं पे कोई दिक्कत लगी तो वो भी बताना। और बाकी चैनल को, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट किसी अच्छे मार्केट मूवमेंट के साथ।